वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के पार्ट 5 यानी कि समांतर श्रेणी के आईएमपी ऑब्जेक्टिव करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं बताता हूँ कि समांतर श्रेणी वास्तव में होती क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी का जनरल मतलब सिंपल सी बात है कि संख्याओं का एक सुव्यवस्थित क्रम, जैसे कि दो, दो के बाद आ गया चार, चार के बाद आ गया छः, छः के बाद आ गया आठ, इस प्रकार से चलती रहेगी। यानी कि एक निश्चित क्रम, दो के बाद चार आया, चार के बाद छः आया, छः के बाद आठ आया। इस प्रकार से जो कोई सी श्रेणी होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि तीन, तीन के बाद चार आ गया, चार के बाद आठ आ गया और आठ के बाद 10 आ गया, अब ये कोई क्रम फॉलो ही नहीं हो रहा है। जैसे कि तीन के बाद चार यानी कि यहाँ पे एक जुड़ा, चार के बाद आठ यानी कि यहाँ चार जुड़ गया, आठ के बाद 10 प्लस 2 गया, तो ये कोई क्रम ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी होती है एक संख्याओं का निश्चित क्रम। ठीक है, अब समांतर श्रेणी से कुछ रिलेटेड मैं बातें बता देता हूँ। जैसे कि कोई सी समांतर श्रेणी लेता हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 10 ETC, ये चलती रहती है, मतलब ठीक है, अनंत टर्म तक चलती रहती है अगर लास्ट टर्म ना दिया हो तो। देखो, सबसे पहला पद तो कहलाता है प्रथम पद। प्रथम पद इसे ए से दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। दूसरी चीज होती है सार्वंतर। सार्वंतर होता है अगले में से पिछला घटा देते हैं। जैसे कि 4 में से 2 घटा दो, 6 में से 4 घटा दो, 8 में से 6 घटा दो, 10 में से 8 घटा दो, तो उसे कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर होता है डी से दर्शाते हैं। जैसे कि इसमें से निकालेंगे हम, 4 में से 2 घटा देंगे तो 4 - 2 यानी कि 2 सार्वंतर आ जाएगा इसका, ठीक है। एक होता है व्यापक पद। व्यापक पद होता है, इसे an से दर्शाते हैं, an से। इसका एक सूत्र भी होता है, तो इसका पहले तो सूत्र बता देता हूँ मैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी आएंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है वास्तव में? वास्तव में होता है ये व्यापक पद की, अगर मैंने कह दिया कि 5वें नंबर पे कौन सा टर्म है, तो 5वें नंबर पे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें नंबर पे 10 है, तो ये 10 कहलाएगा व्यापक पद। और नंबर ऑफ टर्म यानी कि n से दर्शाते हैं इसे कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या। अगर मैंने कह दिया जैसे कि चौथा पद, अब चौथा पद मतलब n बराबर तो 4 है, लेकिन समांतर श्रेणी में अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे 8 है, तो इसे an कहेंगे, an, ठीक है। तो ये होता है व्यापक पद और पदों की संख्या n, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक ये बनता है। अब एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी, व्यापक पद और व्यापक रूप में कंफ्यूज नहीं होना है। व्यापक पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि समांतर श्रेणी होती किस रूप में है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a, फिर a में अगर d जोड़ दो तो a प्लस डी, फिर a प्लस 2d कोमो a प्लस 3d, ऐसे चलती रहती है ये इस प्रकार से। तो ये होता है इसका व्यापक पद, व्यापक रूप, सॉरी। ये होता है प्रथम पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ये होता है चौथा पद। अगर मैं आपसे बोल दूं कि समांतर श्रेणी का 19वां पद क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं a प्लस 18d, मतलब एक कम करके सार्वंतर से गुना कर दो। यहाँ पे मैंने बोला 19वां पद, 19वां पद, तो 19 से कम करो 18, उसका गुना कर दो d में और प्लस उसमें a जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 19वां पद, ठीक है। एक होता है इसमें योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग। समांतर श्रेणी के पदों का योग यानी कि सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग। अब इसके दो सूत्र होते हैं, वो अलग अलग कंडीशन पे निर्भर करता है। अगर लास्ट पद यानी कि अंतिम पद जिसे एल से दर्शाते हैं, लास्ट टर्म, ये होता है अंतिम पद। अगर ये ना दे रखा हो तो आपको एन बराबर सूत्र लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा अगर अंतिम पद ना दे रखा हो। और अगर अंतिम पद दे रखा हो तो एन बराबर n/2 a प्लस l, ये सूत्र लगेगा। तो इस सूत्रों से भी सवाल पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ये लगेगा जब अंतिम पद ना दे रखा हो, और ये लगेगा जब अंतिम पद दे रखा हो। एक चीज़ होती है इसमें समांतर माध्य को लेकर, लेकिन अभी तक तो ये एमपी बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि इस साल हो सकता है आ जाए। तो ए बी सी, अगर ये 3 संख्या हों, ये अगर समांतर श्रेणी यानी कि एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, अगर ये बी इन दोनों का समांतर माध्य हो,
समांतर माध्य को औसत भी बोल सकते हैं आप। तो बी का सूत्र होता है बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। इसे कहते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, ये बी कहलाता है ए और सी का समांतर माध्य, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इसका ध्यान रखना, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी समांतर माध्य कहलाता है ए और सी का। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस सी बटे 2। तो मैंने पार्ट 5 के आईएमपी ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल या कोई भी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। अब अगले वीडियो में मैं 5 पार्ट का पूरा सवाल कराऊंगा, पूरे सवाल, जैसे कि टर्म को लेकर आता है, एक नंबर ऑफ टर्म को लेकर आता है, एक सम को लेकर आता है, तो इस प्रकार के सवाल कराऊंगा। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।